हमारे साथ हैं जेडीयू सांसद संजय झा जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। सर, जो इंडियन डेलीगेशन गया मलेशिया, जापान, कोरिया, साथ ही साथ इंडोनेशिया और सिंगापुर, उसका आपने प्रतिनिधित्व किया। किस तरह से भारत का जो स्टैंड है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के खिलाफ, किस तरह से आपके डेलीगेशन ने ये बात आगे रखी? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात ये मैसेज गया कि ये जो प्रधानमंत्री ने और सरकार ने जो डेलीगेशन भेजा, तो ये ऑल पार्टी डेलीगेशन था। जब हम इंट्रोड्यूस करता था मैं, तो ये बोलता था कि ये केरल से हैं, ये उड़ीसा से हैं, ये गुजरात से हैं, ये बंगाल से हैं, या ये, तो ये लगता था कि अक्रॉस कंट्री का रिप्रेजेंटेशन है। प्लस पक्ष और विपक्ष, रूलिंग पार्टी भी अपोजिशन, दोनों एक साथ एक वॉइस में बात कर रहा है। पूरा कंट्री 140 करोड़ देश के लोग एक वॉइस में टेररिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। या तो ये एक यूनाइटेड वॉइस गया इस डेलीगेशन के जाने से। एक बात तो ये गया। दूसरा, हम लोगों ने जब कहा कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है वो हमारा देश 4 डिकेड से 40 साल 50 साल से झेल रहा है, और जब पहलगांव की घटना के बारे में बताया कि कैसे धर्म के नाम पे सेग्रीगेट करके 26 लोगों को मारा गया, और इस कंट्री में पर्पस उनका यही था कि कंट्री में कम्युनल टेंशन बढ़ाना, लेकिन पूरे देश में कहीं कोई एक घटना नहीं हुई। ये सब चीज़ को अप्रिशिएट करते थे। ये साधारण बात नहीं है, जिस तरह किया उन्होंने वहाँ पर, तो कहीं और कोई घटना हो सकता था। फोर्थ, उन्होंने सबसे बड़ा चीज़ अप्रिशिएट किया, किसी कंट्री ने नहीं कहा कि इंडिया ने क्यों उनके जो टेररिस्ट हाइडआउट्स थे उस पर क्यों टारगेट किया, उसको अप्रिशिएट किया। उनके लिए ये सरप्राइज था जो कैसे प्रिसीजन के साथ एक भी सिविलियन को कुछ नहीं हुआ, आपने टारगेट किया और एलिमिनेट कर दिया टेररिस्ट को, उसको अप्रिशिएट किया। उनको पता है कि पाकिस्तान का कहानी, क्योंकि हम जब बोलते थे कि पूरा दुनिया में बिन लादेन कहीं नहीं मिला और फाइनली पाकिस्तान में ही मिला, मैं तो उनको बात समझ में आती थी। जब हम लोगों ने कहा कि अजमल कसाब को लाइव हम लोगों ने कैच किया, जो इतना बड़ा, बहुत जापान के भी 2 नागरिक मारे गए थे मुंबई में जो ताज वाला घटना हुआ था, तो उनको ये बात समझ में आता था। फिर हमने जो आसिम मुनीर है वहाँ का, जो अभी अपने को खुद सेल्फ डिक्लेयर्ड फील्ड मार्शल है, एक वीक पहले जो स्टेटमेंट दिया था, ये हेट स्पीच, ये कैसे 2 कंट्री अलग है, तो वो बात, या ख्वाजा आसिफ जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है, जो कैसे कहा कि हम वेस्ट का जो डर्टी वर्क है टेररिज्म का वो काम करते रहे। तो ये एक सीक्वेंस में जो बात हम लोग रखते थे, सब कंट्री को पता है कि ये वहाँ पर यही होता है, मिलिट्री ही चलाता है और उनका डॉक्ट्रिन ये है। तो एक पार्ट ये था। दूसरा पार्ट ये था कि अब नरेंद्र मोदी जी ने न्यू नॉर्मल दिया। अब ये देश भी उसी तरीके से है, और न्यू नॉर्मल में यह है कि हमको पता है कि टेररिस्ट एक्टिविटी वहाँ की सरकार और आर्मी करवा रही है। इट इज़ अ काइंड ऑफ वॉर अगेंस्ट अस। तो इसलिए अब हम लोग घर में घुस के मारेंगे, और इसलिए हम लोगों ने दिखाया नौ को देख जो है, और कभी भी फ्यूचर में कोई घटना होगा तो इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर, ये हम लोग मानते हैं इस चीज़ को। तो ये लार्जली उनको एक मैसेज गया। एक पार्ट ये था। सेकेंड पार्ट, बहुत जगह पूछते थे कि इंडस वाटर ट्रीटी आपने कैसे एवेंस में रख दिया, तो उस पर भी हम लोगों ने ये कहा कि अब ये भी सरप्राइजिंग है भाई, कि देश में 1960 में दुनिया में ऐसा ट्रीटी नहीं हुआ होगा। जो भी लोग थे, ये कैसे ट्रीटी किए कि अपना देश का 80% पानी दूसरे देश को दे दी। आज तक दुनिया में ऐसा कोई ट्रीटी नहीं हुआ होगा, रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। तो हम लोगों ने कहा कि जब ट्रीटी हुआ तो उसके प्रियम्बल में था कि इट इज़ बेस्ड ऑन फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। तो इंडिया पाकिस्तान के फ्रेंडशिप कोऑपरेशन है, तो बात तो वहीं ख़त्म हो गई। सेकेंड, 2.5-3 साल से भारत सरकार ऑलरेडी पाकिस्तान को कह रही है इसको रीनेगोशिएट कीजिए, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज आ गया, अनप्रिडिक्टेबल रेन होता है, वहाँ पॉपुलेशन का डेंसिटी बढ़ गया, डेमोग्राफिक चेंज हो गया, प्लस डिज़ाइन जो 1960 में जो डैम बनाने का डिज़ाइन था, 2000 पर चीज़ें बहुत बदल गई है, तो वो तैयार नहीं थे। प्लस जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा सबसे बड़ी बात कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, खून और पानी एक साथ तो नहीं बह सकता। तो आप टेररिस्ट भेजेंगे तब तक तो ये एबेंस में रहेगा, नहीं होगा,
ये हम लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेन किया तो उसको भी अप्रिशिएट करते थे। तो मुझे लगता है कि इस डेलीगेशन के जाने से इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू, पाकिस्तान को का एक्सपोज होना, उसके आर्मी चीफ का जिस तरह का बयान था, या एक जिस तरह से फैनेटिक और रेडिकल स्टेट वो बना हुआ है, और वो ब्लैकमेल जो करने का, ये भी कहा हम लोगों ने, ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल भी नहीं चलेगा कि हम न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट हैं, इस हल्ला करके आप टेररिस्ट भेज तो रहोगे, ये संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि बड़ा लाउड मैसेज गया, और उसका अप्रिसिएशन, समर्थन जहाँ भी हम लोग गए, लोगों ने जो विक्टिम के परिवार के प्रति सहानुभूति या इंडिया के प्रति सहानुभूति कि ये गलत हुआ है, ये माना इस चीज़ को। सर, क्या इन देशों में ये भी सेंस था कि टेररिज्म एक ग्लोबल समस्या है, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं है, टेररिज्म किसी एक देश तक सीमित नहीं है, और शायद सभी डेमोक्रेटिक नेशंस जो हैं उनको साथ आकर इसके खिलाफ एक लड़ाई लड़नी होगी? बिल्कुल था इस चीज़ का फीलिंग। हम लोगों ने कहा भी कि आज ये हमारे घर में है, कैसे 9/11 हो गया, कैसे यूरोप झेल रहा है, कल आपके यहाँ ही हो सकता है यो, और इस चीज़ को वो अप्रिशिएट करते थे कि नहीं ये बात सही है। और मुझे लगता है कि काफ़ी सेंसिटाइज भी इन सब चीज़ों से वो लोग हुए, और पूरा ऑपरेशन सिंदूर को जो हमने जो 3 नया डॉक्ट्रेन जो है, जैसे मैंने कहा न्यूक्लियर ब्लैकमेल या एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ था वो जो नया डॉक्ट्रेन ऑपरेशन सिंदूर का है कि अब हम टेररिस्ट और टेररिस्ट वो जो स्पॉन्सर वाला कंट्री है, दोनों में फ़र्क नहीं करेंगे। हमको पता है कि भैया आप उसको पैसा, फाइनेंस, ट्रेनिंग दे करके भेज रहे हो, अब ये नहीं होगा कि मतलब ये जो, तो इसलिए दोनों में फ़र्क नहीं होगा। अगर आप भेजोगे तो हम मानेंगे कि आप ही भेज रहे हो सरकार जो है। तो ये बात उनके पूरी तरह समझ में आ रही थी, खास करके 3 कंट्री जो है हम लोग का, जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर, वो लार्जली इकोनॉमिकली वेल ऑफ, इंडस्ट्री, बिजनेस, ट्रेड, और इंडिया से बहुत अच्छा रिलेशन, काफ़ी सपोर्टिव थे इस बात को लेके। जो 2 कंट्री और था, इंडोनेशिया और मलेशिया। इंडोनेशिया में दुनिया का सबसे ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, और मलेशिया में भी 60% से ज़्यादा है। इंडोनेशिया हमारे व्यू को रखा उस चीज़ के, हम लोगों ने कहा कि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये एक इंटरनेशनल वॉच डॉग है जो उस कंट्री को ग्रे लिस्ट में रखता है या ब्लैक लिस्ट में रखता है कि जो अपने यहाँ टेररिस्ट को फाइनेंस करते हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी रह चुका है इसमें। 2018 से 2022 तक पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में, 22 में हटा है। हम लोगों ने कहा कि जब इसकी मीटिंग होगी तो हम लोग लेके आएंगे, तो आप उसमें समर्थन कीजिए। पाकिस्तान में जो पैसा जाता है वो वहाँ के लोगों के भलाई में खर्चा नहीं होता, वो पैसा सीधा का सीधा डिफेंस और इसी टेररिस्ट में खर्चा होता है। तो ये इस बातों से सेंसिटाइज किया हम लोगों ने। एक बात से और सेंसिटाइज किया कि भाई दोनों कंट्री को एक तरह से मत देखिए, एक टेररिज्म कर रहा है और एक विक्टिम ऑफ टेररिज्म है। एक सेकंड एक साथ आज़ाद हुआ, एक दिन का फ़र्क है, लेकिन हम कहाँ हैं? हमारे लिए वो रिलेवेंट ही साइड शो है वो पाकिस्तान, उसके लिए हम लोग हो सकते हैं, हमारे लिए रिलेवेंट है ही नहीं पाकिस्तान। हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे देश, अब जो हमारा देश है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड का हो गया, सरपास जापान। ये सब जगह तब तक हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो हम लोग की प्रायोरिटी वो है ना, हमको 2047 तक डेवलप नेशन बनना है, तो हमारा एजेंडा वो है। हमारे लिए कहाँ वो मैटर करता है, लेकिन हाँ अगर हमारे देश के सिक्योरिटी पर बात आएगी देन हम लोग छोड़ेंगे नहीं। तो ये एक लार्ज मैसेज उन लोगों के बीच में गया है, इंडिया के प्रोग्रेस को, इंडिया के डेवलपमेंट को, उस सारे चीज़ को लोग वो जानते हैं, अप्रिशिएट कर रहे थे। और लार्जली और ये भी कहा, जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बात आई कि कैसे ये सीज फायर हुआ जी। तो भाई बड़ा क्लियर है इसमें, जब 2 कंट्री के बीच में समस्या होती है या लड़ाई होता है तो बहुत सारे देश के नेता एक दूसरे को फ़ोन करते हैं। यूक्रेन और रसिया के बीच में लड़ाई चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी रशियन प्रेसिडेंट से बात किए और यूक्रेनियन प्रेसिडेंट से बात की, तो वो तो एक दूसरे से बात करता है। इट डजंट मीन कि वो कोई बात करके नेगोशिएट कर दिया। ये बिल्कुल 2 कंट्री के बीच में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान ने यहाँ फ़ोन किया, दोनों के बीच में हॉटलाइन ओपन रहता है लड़ाई के बीच में।
शायद नंबर नहीं, माने कांटेक्ट नहीं हुआ, जो हम लोग को जानकारी मिली ब्रीफिंग। और जब नहीं हुआ तो उनके पाकिस्तान एम्बेसी के जो लोग यहाँ पर होंगे वो इंडिया में कांटेक्ट किए कि वो लोग बात करना चाहते हैं, आपका फ़ोन नहीं लग रहा है या हॉटलाइन नहीं लग रहा है। तो यहाँ से कहा गया कि हमारा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चेक करके तो हुआ कि 1 बजे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ से फिर कम्युनिकेट किया कि 1 बजे हम लोग बात नहीं करेंगे, 3:30 बजे बात करेंगे, जिस दिन की घटना है। और 3:30 बजे बात किए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, क्योंकि आपको पता है कि उनके जो एयरबेस थे वो हिट किए गए, इंक्लूडिंग नूर खान एयरबेस। तो वो उन्होंने रिक्वेस्ट किया और इंडिया एग्रीड, उसके बाद एग्री किया, यही ट्रुथ है। तो ये भी जानकारी हमने कि इस बैकग्राउंड में ये हुआ, तो ये सब बात होती रहती थी। सर, चलते चलते आपसे समझना चाहूँगी, ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बारे में किस तरह परसेप्शन बना? बहुत ज़बरदस्त। एक तो सिंदूर को हम लोग एक्सप्लेन करते थे, कितना इम्पॉर्टेंट है इंडिया में महिलाओं के लिए सिंदूर, या क्यों इसका नाम रखा गया। 26 पुरुष को उनके बच्चों के सामने, उनके वाइफ के सामने छुट्टी मनाने गए थे और उनके सामने पॉइंट ब्लैंक क्लोज रेंज से गोली मारना, धर्म पूछ करके, और उसके बाद बेसिकली वाइप आउट कर देना सिंदूर को। ये एक चीज़ था। एक महिला कुछ बोली भी तो बोली कि जा कर के बता दो। इस लेवल का माने हेट्रेड और ये इस देश में करना चाहते थे। और ऑपरेशन उनके लिए सबसे बड़ा था किस प्रिसीजन से हम लोगों ने एलिमिनेट किया जी। उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को, ये उनके लिए वो था। और दूसरा, जब वो लोग टारगेट भी किए और जो S-400 जिस हिसाब से हमारा जो भी ड्रोन आ रहा था उसको वो किया, और हमारे प्रधानमंत्री जी कितना झूठ फैला रहा था आदमपुर एयरबेस को लेकर के। अब प्राइम मिनिस्टर जा करके उसी जगह खड़ा हो करके, अब बैकग्राउंड में S-400 लगा हुआ था, अब वहाँ दे के भाषण दी, तो पूरा मैसेज चला गया ना कि सच्चाई क्या है। तो ये एक किए, और ऑपरेशन सिंदूर में एक मैसेज चला गया पूरे दुनिया में कि अब इस तरह का, क्योंकि डीप इनसाइड 200 किलोमीटर अंदर जाके पाकिस्तान में हिट करना, आज तक कभी कोई सुना था क्या? आज तक तो टेररिस्ट एक्टिविटी इतना घटना हुआ, आज तक कभी हुआ था क्या? तो मैसेज तो लाउड एंड क्लियर चला गया ऑपरेशन सिंदूर से कि अगर इस देश के साथ किसी तरह का ये करेगा तो हम लोग जहाँ भी उसके लोग होंगे उसके घर में जा कर के मारेंगे। ये बात प्रूव हो गया, और इंडिया का यही नया डॉक्ट्रिन है, न्यू नॉर्मल यही है कि भाई हमको आपसे कोई लेना देना, लेकिन अगर हमारे सिक्योरिटी पे, सेफ्टी पे हमारे सिटीजन का आएगा तो हम ये करेंगे, अदरवाइज आप हमारे लिए मैटर नहीं करते हैं, आप जो करना है अपना करते रहिए। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने कहा, नया भारत है, ना दबेगा ना झुकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, संसद टीवी।